इन आवर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग ऐसे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। छूट गया बीच में क्योंकि अब ऐसो यूट्यूब में ऐसो केवल संडे और संडे को ही वीडियो आएगा। बाकी फिर जो लोग ऐसो क्लास को रेगुलर करना चाहते हैं वो ऐसो पेड कोर्स को ऐसो ले चुके हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं करना चाहते वो ऐसे यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे। बट कोई नहीं, चलिए आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं, मतलब चैप्टर 1 को ख़त्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्जेस की सुपर पोजिशन को, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये बता रहे अभी तक हम लोग जहाँ भी पढ़े देख सकते थे, हम लोग एक चार्ज के बारे में पढ़े, एक चार्ज Q1 Q2 इसी तरह से पढ़े, ठीक है। इसी के बारे में निकालते थे, इसी के बीच का जो भी फार्मूला, बीच का डिस्टेंस वगैरह जो भी रहता था वो हम लोग इससे रिलेटेड इफेक्ट्स को देखते थे, ठीक है। बट लेकिन अब हम लोग को यहाँ क्या करना है कि एक चार्ज उसको काफ़ी सारे चार्ज इसको घेर रखें, ठीक है। उस स्थिति में ऐसो हम लोग ऐसो कैसे ऐसो उसका फार्मूला को पुट करेंगे, कैसे उसके फार्मूला को निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे चार्जेस ऐसो इसमें दिए हुए हैं और हम लोग को ऐसो पुट करने के लिए बोला गया, आंसर निकालने के लिए बोला गया, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला पुट करेंगे। तो देखिए यहीं बोल रहा है कि बहुत सारे, आप यहाँ देख सकते हैं एक चार्ज है Q, इसको इसको बहुत सारे चार्जेस इसको घेर रखे हैं, बीच का डिस्टेंस भी है सबका। Q1 तो R1 डिस्टेंस हो गया, Q2 R2, Q3 R3, यही तरह सब 5 चार्जेस है, ठीक है। पहला चार्ज के लिए हमारा क्या है फॉर्मूला, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q1/R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये सब फार्मूला हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं, आप लोग को याद होना चाहिए फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग है सो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q2, वो है सो जब फोर्स है सो Q से Q1 की ओर काम कर रहा था फोर्स, तब के लिए फार्मूला। सेकेंड के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, जहाँ Q1 है वहाँ Q2 हो जाएगा, जहाँ R1 है यहाँ R2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखें तो सिमिलरली इसी तरह से देखें तो F3 के लिए भी वही निकलेगा, F4 के लिए भी वही निकलेगा, F5 के लिए भी वही निकलेगा, ठीक है। जितने भी फोर्सेस हैं उसके लिए यही फार्मूला पुट होगा। बस उसमें चार्जेस, बस उसमें ये चार्जेस और हमारे बीच का डिस्टेंस वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं जब टोटल फोर्स की अगर बात करें कि Q पर यानी Q चार्ज पर कितना टोटल फोर्स लग रहा है, तो सबको ऐड कर देंगे। तो जो भी हमारा आया सबको ऐड कर दिए, इसमें से जो कॉमन टर्म आ रहा है उसको बाहर निकाल दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और जो है सो डिफरेंस टर्म्स है उसको सबको अंदर रखें। तो ये जो फार्मूला है यही है सो सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का एक लगातार डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, लीनियर हो, ठीक है, सरफेस हो, स्फेरिकल हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमें कहता क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब लगातार इसको डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। एक तरह से अगर सिंपल वर्ड में हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को ही, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को बांटने के तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर देख लेते हैं। लीनियर में क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज, पर यूनिट लेंथ पर, ठीक। उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, Q/L, डिनोट किया जाता है लैम्डा से, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका यूनिट की बात करें तो कूलॉम पर मीटर होता है, चार्ज का कूलॉम, लेंथ का मीटर, डायमेंशन फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक। 80 चार्ज का, एल का एल पर लेंथ। आप लोगों को पता होगा, हम पहले भी आप लोग को बोले हुए थे कि आप लोग को अगर डायमेंशन से, यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो मुझे कमेंट कीजिए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि आप लोग को पढ़ना, क्योंकि आप लोग को अच्छे तरीके से आ गया है, जिसके कारण से ऐसो आप लोग यहाँ पे पुट करके देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। और किसी तरह से किसी को प्रॉब्लम है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे ज़रूर बताइए।
अब सेकंड में हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि पर यूनिट एरिया पर, वहाँ पर यूनिट लेंथ पर था, तो यहाँ पर यूनिट एरिया पर है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिनोट, ठीक है, इससे किया जाता है। सरफेस है इसलिए यहाँ एस एस का सिंबल दिए हैं, क्यू बाई एस, वहाँ लेंथ था इसलिए क्यू बाई एल था, ठीक है। अब देख सकते हैं कूलॉम बाई मीटर स्क्वायर, सरफेस से लेंथ से सरफेस के टर्म में मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से डायमेंशन फार्मूला भी स्क्वायर में आ गया, 80 L पर लेंथ स्क्वायर। वॉल्यूम में भी हो जाएगा, बस यहाँ क्या बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना हो जाएगा, एक हो गया लेंथ, एक हो गया सरफेस पर यूनिट एरिया मतलब, या फिर पर यूनिट एरिया, या और इसमें हो गया वॉल्यूम थर्ड में, इसमें जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो क्यू बाई भी कोलॉम, अब वॉल्यूम लेंथ आपको पता होगा, वॉल्यूम है सो इसमें क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर सरफेस में, लेंथ में, और मीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो फार्मूला भी हो गया 80 पर लेंथ क्यूब, ठीक है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन चलिए हम पढ़ देते हैं, ठीक है, बाकी फिर ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, मतलब यूनिट 1 का। नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट क्लास से मूव ऑन करेंगे। ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये सेपरेट किया गया है एक डिस्टेंस से, 1 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है। तो हमारा है क्या है, इसके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हम लोग को डिनोट करना है, कोशिश कीजिएगा। इसमें आगे देखते हैं हम लोग क्या, 2 चार्ज है का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, 10 × 10⁻⁻6 कूलम एंड 20 × 10⁻⁻6 कूलम। अट्रैक्ट किया, दोनों अट्रैक्ट है, जिसके बीच का फोर्स क्या है, 80 - 10⁻⁴ न्यूटन। तब हम लोग को इसके बीच का डिस्टेंस याद करना है। तो आपको पता होगा कि इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो उस फार्मूला पे देख के आप बना लीजिएगा, और फिर बना के सो हमको नेक्स्ट क्लास में आप हो सके तो रिपोर्ट कीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, इसी के साथ में हमारा चैप्टर 1 एंड हुआ, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। और जो सो ग्रुप पे हमारे जुड़े हुए हैं उनको तो नोट्स प्रोवाइड हो गया है, वो कृपया करके नोट्स से प्रिपेयर करें। ये तो नोट्स आप लोग को मिल गया, आप नोट्स वहाँ से बना लें और यहाँ से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, जब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।